जब हम निराशा के भंवर में फंस जाते हैं तो ऐसे समय में कुछ प्रेरक कहानियां हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है और हमें प्रेरित कर निराशा के भंवर से बाहर निकालने में मदद करता है। आज हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं जिसमें विवेक रूपी 4 दिए बहुत ही अहम रोल निभाया है। इसे अंत तक जरूर सुनें। बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी है। रात का समय था। इस अंधेरी रात में घर के एक कमरे में 4 दिए जल रहे थे। चारों दिए एकांत पाकर अपना अपना परिचय देते हुए आपस में बातें करते हैं। पहला दिया ने कहा, मैं शांति हूं। यहां चारों ओर लूट घसोट और हिंसा का बोलबाला है, इसलिए इस अशांत माहौल में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इतना कहकर पहला दिया बुझ गया। अब दूसरा दिया ने कहा, मैं विश्वास हूँ। यहाँ झूठ फरेब बेईमानी बहुत बढ़ गया है। मेरा तो यहाँ वजूद ही खत्म होता जा रहा है। अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। यह कहकर दूसरा दिया भी बुझ गया। इसके बाद अब तीसरा दिया ने कहा, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के जीवन में हर पल खुद को जलाकर सबों को खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन स्वार्थ और नफरत के आगे यहाँ मेरा कद्र नहीं होता। मन में अपनों के प्रति प्रेम भाव का अभाव हो गया है। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। यह कहकर तीसरा दिया भी बुझ गया। इस दिया को बुझते ही घर का मालिक कमरे में आया। तीनों बुझे हुए दिए को देखकर बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से कहने लगा, मेरे जीवन को प्रकाश देने वाले ये तीनों दिए बुझ गए। मालिक के निराशा को देखकर चौथा दिया ने सांत्वना देते हुए कहा, मेरा नाम आशा है। मैं अभी जल रही हूं। तुम दुखी क्यों हो? मेरी लौ की मदद से तुम बुझते हुए सभी दिए को फिर से जला सकते हो। यह सुनकर घर के मालिक का हिम्मत वापस लौट आया और उसने आशा की लौ से शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से जला दिया और अपने काम में जुट गया। तात्पर्य यह है कि जीवन में कभी अंधेरा तो कभी उजाला जरूर होता है। इसलिए जब व्यक्ति निराश हो जाए तो आशा अर्थात उम्मीद की लौ को हमेशा जलाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में यह कभी अंधेरा नहीं होने देता है। इसलिए अपने इस शरीर रूपी घर में विवेक रूपी दिए को हमेशा आशा की लौ से जलाते रहें। जीवन में अंधेरा कभी नहीं होगा। इसी आशा के प्रकाश में अपने लक्ष्य को पाने की चेष्टा करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। आज बस इतना ही। अब मैं भी आशा करता हूँ कि आज का प्रस्तुति जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।